लेंज लॉ का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, आपने ऐसा फिगर देखा होगा, बार बार आता है। अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, जो गलती बिल्कुल नहीं हो कुछ वैसा करेंगे। और वो तरीका बिल्कुल जैसे तरीका है वो क्या है कि आपको पहले क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन में क्या है, आपको देगा एक वायर जिसमें करंट होगा आई। करंट या तो स्टेडी होगा या इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। पहला सुन लो, अगर स्टेडी करंट है तो इस वाले कॉइल में वो पूछता है करंट का डायरेक्शन जो इंड्यूस होगा वो क्या डायरेक्शन होगा। तो स्टेडी वाले केस में इसमें कोई करंट नहीं होगा, बात खत्म उसकी। अब बची बात इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसको करने का जो मेन तरीका वो लेंज लॉ है। और एज अ टीचर मैंने जो फील किया है कि लेंज लॉ में वो राइट हैंड थंब रूल या पूरा लॉ लगा करके ना बच्चे तब भी गलती हो ही जाती है। तो आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो बिल्कुल गलती नहीं होगी, 100% सही करोगे। और वो बिल्कुल देसी तरीका है, जुगाड़ है। वो करना क्या है, हमें पता है करंट जो है हमारा वो राइट डायरेक्शन में है और लेट्स सपोज इंक्रीजिंग है। तो हम लगाएंगे इस वायर पे यहां पे राइट हैंड थंब रूल। तो हमें पता है इस लूप के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, ऐसे इधर को फील्ड होगा। ठीक है, लेंज लॉ नहीं लगाना, मैं बता रहा हूं किस तरीके से समझाएंगे इसको। तो अब हमें यहां पे ये करना है कि इस एरो को आप ठीक इस लूप के नीचे बना लीजिए डायरेक्शन, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मेरा करंट यूं है, लेंज लॉ क्या कहता है कि वो हमेशा चेंज को अपोज करता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज को। तो यहां पे अपोज को हम कैसे दिखाएंगे, तो हम देखेंगे एरो इधर को है और करंट इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग करंट को ये रोकेगा। तो जस्ट उल्टा एरो बना दो इसके अपोजिट, और देखो डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन हो गया मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां लिखेंगे इस केस में मेरा होगा क्लॉकवाइज, अगर करंट इंक्रीजिंग है तो। बात समझ में आ गई। अब केस नंबर 2, अगर यही करंट मेरा अगर डिक्रीजिंग हो तब क्या करेंगे। वैसे तो पता है कि उल्टा हो जाएगा, लेकिन कैसे वो समझा रहा हूं। करंट मेरा इसमें है डिक्रीजिंग, तो मतलब ये वाला जो फील्ड है ये डिक्रीज कर रहा है। अब लेंज लॉ क्या कहता है कि मैं डिक्रीज नहीं होने दूंगा। तो अब डिक्रीजिंग वाले केस में इसमें जो करंट होगा इसको सपोर्ट करेगा। तो डायरेक्शन कैसे होगा, सेम डायरेक्शन दिखा सकते हैं, सपोर्ट करेगा। तो देखो करंट ऐसे जा रही है, तो अब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो समझ में आया कि अगर करंट इंक्रीजिंग हो तो यहां पे एरो बनाइए उल्टा, उसको रोकने वाला एरो, खत्म कहानी। अगर करंट डिक्रीजिंग हो तो डिक्रीजिंग को सपोर्ट करने के लिए सेम एरो बनाइए, आपका आंसर हमेशा राइट आएगा बिना डिटेल में गए। दूसरी बात, अगर नीचे भी लूप कोई बना हो तो अगर ये करंट मेरा सपोज अभी डिक्रीजिंग है तो इसको सपोर्ट करेगा। तो देखो ये हो गया मेरा क्लॉकवाइज, यानी ऊपर का जस्ट नीचे उल्टा होता है। अगर यही करंट मेरा मान लो इंक्रीजिंग है तो ऊपर भी मेरा हो जाएगा इधर को यानी क्लॉकवाइज, और नीचे भी हो जाएगा इसके अपोजिट इधर। तो देखो ये अब ऐसे घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज समझ में आता है ना, ये डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज और ये डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो इस क्वेश्चन को आप